हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो आधा इंच मैंने आई हुक के लिए मैंने छोड़ रखा है और शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच। 1.25 इंच में मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को कट किया है। अब इसका नेक को ड्रॉ करना है। तो नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 3.5 इंच और नीचे से आप जितना नेक पीछे का स्ट्रिप रखना चाहते हैं उस हिसाब से नेक की लेंथ मार्क करना है। तो मैं 2 इंच पे छोड़ के इस तरह से 13 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, इसका नेक का लेंथ मार्क कर रही हूँ। और नीचे की तरफ नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 4.5 इंच और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। नेक में डीप राउंड शेप में रखूँगी और इस तरह से बॉक्स को ड्रॉ करके राउंड नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को मैं रख के इसी तरह से ही नेक को ड्रॉ कर लूँगी। और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये दोनों लाइन को कट करना है। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन करके मैं इसको सेट कर लूँगी। तो मैंने इसको सेट कर लिया है और मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है। रख के एकदम पेपर पेस्टिंग के बराबर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास ही नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। और थोड़ा सा मार्जिन रख के अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगा के लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है। और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी और फिर मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब ये दोनों डार्ट को सिल लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके 4 इंच ऊपर तक ये डार्ट को सिलना है। इस तरह से दूसरे डार्ट को भी सिल लेना है। अब 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को फिनिश करना है। तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रेट पट्टी लिया है और आधा इंच मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और फिर इस तरह से करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है और फिर पट्टी को पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके मैं इसके ऊपर हाथ से तुरपाई कर लूँगी। हाथ से हैंड स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसके ऊपर हाथ से हैंड स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई में स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको एक बार इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके फिर इसके दोनों साइड में इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके बीच में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है, फिर दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके बीच में से इसके ऊपर सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह का एक डिज़ाइन बना लेना है। अब ब्लाउज़ को लेना है और इसके ऊपर डिज़ाइन को इस तरह से रखना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ के
इस तरह से डिज़ाइन को रखना है और एक डिज़ाइन के पास ही दूसरे डिज़ाइन को इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक के बाद एक ये डिज़ाइन को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब जब एक सेंटर में आना है तो यहाँ से आधा इंच पे एक मार्क करके आधा इंच के आगे तक इसके ऊपर डिज़ाइन को लगाना है और इस तरफ भी आधा इंच छोड़ के ये डिज़ाइन को लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आधा इंच बीच का जो आधा इंच है ये आई हुक के लिए मैंने पहले से छोड़ दिया है। अब पूरे नेक के ऊपर ये डिज़ाइन को लगा लेना है और इस तरफ भी आधा इंच छोड़ देना है शोल्डर की तरफ से। अब इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। पहले इसके एक साइड पे लेस को सिल लेना है। फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। अब ब्लाउज़ को बीच से इस तरह से फोल्ड करके बीच से इसको कट कर लेना है और इसके एक साइड में हुक पट्टी और एक साइड में आई पट्टी लगाना है। तो मैं इस साइड में आई पट्टी लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 2 इंच और लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है आधा इंच। फिर दोनों साइड से फोल्ड करके एक बार फोल्ड करके फिर पूरा फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटना है। तो इस तरह से हुक पट्टी को कर लेना है और आई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक मैंने दोनों को लिया है। एक बार फोल्ड करना है, फिर इसको दोनों साइड से फोल्ड करके फिर इसको इस तरह से और एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हुक पट्टी और आई पट्टी को सिल लेना है। तो मैंने आई पट्टी को बना लिया है और हुक को भी लगा लिया है। तो इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। अब सभी डिज़ाइन के ऊपर मैं मोती को अटैच करूँगी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन के बीच में ये मोती को अटैच कर लेना है। इस तरह सभी डिज़ाइन के ऊपर ये मोती को अटैच करना है। तो मैंने मोती को भी अटैच कर लिया है और ये जो लटकन मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, तो ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन को बनाया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।